सो हे गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम रवि बिश्नोई। आज मैं आपको चैप्टर 1 के एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ। चैप्टर 1 का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10th का है, क्लास 10th का है साइंस चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले? एमसीक्यू, यानी सेक्शन ए पूरा कवर करेंगे इस बार हम। तो चैप्टर 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हमारे जो निखिल सर है उन्होंने आपको चैप्टर 1 का पूरा ज्ञान दे दिया है, पूरा एक 3 घंटे का वीडियो बनाया है। तो उससे इस वीडियो से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब अपन आप पहले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा केमिकल चेंज है? ये हमें क्या करना है? बताना है। बताएंगे जरूर। पहले समझ लेते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। क्या समझ लेते हैं केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज यानी दो सब्सटेंस मिला के यानी रिएक्शन करके एक न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? न्यू प्रोडक्ट का निर्माण। उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे, जो कि नॉन रिवर्सिबल होगा। यानी एक बार जो बन गया वो वापस हमें ऑब्टेन नहीं होगा, जो हो गया वो हो गया। ठीक है, समझ गए? तो अब इनमें से समझ लेते हैं हम कौन सा केमिकल चेंज है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होता है? देखो, पानी लिया एक पतीले में, ले लिया, ये वो आइस डिश होती है ना, फ्रिज में आती है, फ्री आती है, उसमें देखो पानी भर दिया और रख दिया फ्रिज में। 12 घंटे बाद देखा बर्फ बन गया पानी का। फ्रिज में रखने से बर्फ बना। अब उसको देखो, उसको वापस हम अगर बाहर रखेंगे थोड़ी देर सनलाइट में तो हमें क्या मिलेगा? वापस पानी मिल जाएगा। तो यानी ये रिवर्सिबल हो रहा है। यानी क्या हो रहा है? रिवर्सिबल। इसका फॉर्म बर्फ बना तब भी H2O था, पानी बना तब भी H2O ही था। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, कोई न्यू सब्सटेंस का निर्माण नहीं हुआ और ना ही कुछ वो रिवर्सिबल। ये तो रिवर्सिबल हो गया, नॉन रिवर्सिबल तो है ही नहीं। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन अपना बाहर हुआ, एलिमिनेट हो गया बेचारा। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। शुगर को एक लो, ग्लास लिया, पतीला ले लो, उसमें वापस पानी डाला, उसमें चीनी के दाने डाल दिए। अब वो क्या हो जाएगा? ऐसे चीनी अंदर गई तो वो ऐसे मिक्स करेंगे मिक्स ही हो जाएगी। ऐसा कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। H2O का H2O ही रहेगा। और अगर हम इस पानी को हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो हमें ये जो शुगर हमने डाली है वो हमें वापस मिल जाएगी। यानी ये भी रिवर्सिबल हो रहा है। यानी इस ऑप्शन को भी हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। बॉइलिंग वाटर। क्या? बॉइलिंग ऑफ वाटर। चलो इसको रफ कर देते हैं। 2 ऑप्शन गए अपने, ये 2 गए। पतीला ले लिया वापस, फिर से गैस स्टोव चालू कर दिया। देखो, बॉइलिंग करना है इसलिए गैस स्टोव चालू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गैस स्टोव चालू करना पड़ेगा। ये देखो, पानी चढ़ा दिया, फिर यहाँ पे देखो ये बॉयल होगा तो क्या होगा? वेपर इवॉल्व होगा। इसमें से क्या होगा? वेपर इवॉल्व होगा। वेपर इवॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा? देखो, ये वेपर जो इवॉल्व होगा वो भी H2O के फॉर्म में ही रहेगा और ये जो पानी है वो भी H2O के ही फॉर्म में रहेगा। यानी कुछ चेंज नहीं होगा। देखो, इसको वापस अगर हम ये जो वेपर इसको सब्लिमेशन के प्रोसेस से अगर वापस गुजारेंगे तो जो हमें ये पानी मिला है ना वो हमें वापस मिल जाएगा। यानी ये भी रिवर्सिबल है। यानी 1, 2 और 3। तो इसके बाद बच्चा कौन सा? ये 3 ऑप्शन तो गए। चलो चौथे पे आते हैं। क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हमें पता है कि डी ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है। क्या है? डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। पर हम समझते हैं ये है कैसे राइट ऑप्शन। देखो, एक रॉड लो आयरन की, क्या लो? रॉड। उसका क्या हो जाएगा? वो क्या होगा? Fe होगा। सिंपल Fe होगा। वो जो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में आएगा, अगर आप 1-2 साल उसको 1-2 महीने भी रखोगे ना तब भी हो ही जाएगा। एटमॉस्फेयर में रखोगे ना तो जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होती है, क्या होती है? डिफरेंट गैसेस। तो उसमें से जो ऑक्सीजन होगा ना वो इसके साथ आगे पहले क्या हो जाएगा? रिएक्शन करने लगेगा। तो क्या बन जाएगा? वो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। क्या आएगा? O2 आएगा, ऑक्सीजन आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? Fe2O3। क्या बन जाएगा? Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। फिर वापस से एटमॉस्फेयर से कोई गैसेस आएगी। क्या आएगी? एटमॉस्फेयर से क्या आएगी? गैसेस आएगी। तो जो हमारे पास Fe2O3 था, अब वो जो हाइड्रोजन है, मतलब वाटर है, H2O होगा, X.H2O। ये अब आगे इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब आप पूछोगे ये X क्या है? इसके आगे आप कोई भी नंबर रख सकते हो, इधर 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। वो अपने पता नहीं कि कितना H2O आ रहा है, अपन कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं अभी फिक्स वैल्यू तो हमें पता नहीं, इसलिए हम X लिख रहे हैं इसकी जगह। और ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं
आगे क्या होगा, इनका रिएक्शन होगा तो Fe2O3 डॉट H2O, ठीक है, XH2O, वो हम भूल गए थे थोड़ा, और ये क्या हो जाएगा फिर रस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रस्ट, यानी सड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आयरन की रॉड है वो क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी, यानी वो अब नॉन रिवर्सिबल है। और उसका वो दो मटेरियल ने फॉर्म मिक्स मतलब रिएक्शन करके क्या बनाया, एक न्यू प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया, न्यू प्रोडक्ट बनाया जो कि नॉन रिवर्सिबल है। क्या है, नॉन रिवर्सिबल। तो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर पे पहुंचते हैं हम। इन अ केमिकल रिएक्शन, क्या, इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन स्टार्ट्स आर कॉल्ड। आसान सा क्वेश्चन है, बच्चे को भी पूछो, नींद से उठा के पूछो, पता चल जाएगा। देखो केमिकल रिएक्शन होगा यानी वन प्रोडक्ट होगा, वन प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट, मोर देन टू प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है। देखो मोर वन प्रोडक्ट प्लस सेकेंड प्रोडक्ट, अरे सॉरी वन रिएक्टेंट आएगा, सॉरी वन रिएक्टेंट, गिव्स अस अ प्रोडक्ट। एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो देखो ये क्या है, ये बीच में जो एरो होती है ना वो रिएक्शन को दर्शाती है, यानी ये दोनों, ये जो रिएक्टेंट होंगे वो मिक्स मतलब रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये एरो के पहले जो जो होंगे ना उसे हम क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, रिएक्टेंट नाम देंगे। ये हमारे जो निखिल सर है उन्होंने एकदम डिटेल में पढ़ाया ये क्वेश्चन। आप वो वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे पहुंचते हैं हम। चलो, in a chemical equation the number written in front of a chemical formula represents, चलो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो ये नंबर लिखते हैं ना हम 2H2O, इसका मतलब क्या होता है, ये जो 2 है ना इसका मतलब क्या होता है ये पूछ रहे हैं हमसे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल ही नहीं पूछा गया क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का 2H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करोगे ना तब हमें मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास। तो ये तो होगा नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि एटम कहाँ गए भाई, मॉलिक्यूल्स तो है हमें भी पता है, एटम कहाँ गए। तो देखो डी ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स टेकन पार्ट इन द रिएक्शन। एटम भी आया, मॉलिक्यूल भी आया, डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए, अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझ में आया वीडियो वापस से रिवाइंड करके समझिए। ठीक है, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर इज, देखो वाटर फॉर्म करना है, क्या करना है, वाटर फॉर्म करना है। H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। तो ये जो देखो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो देखो सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे देखो H2 O2 तो हुआ नहीं, तो ये तो ऑप्शन गया। चलो निकालो इसको। फिर देखो 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। देखो जो ये ऑक्सीजन के ये जो 2 वैलेंसी है वो इधर आगे बाहर इसके साथ, तो ये हम ऑप्शन गिन सकते हैं अपने अंदर, किसमें, हिंट लिस्ट में गिन लो 50-50 में। H2O देखो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, वाटर कैसे फॉर्म हो रहा है, यानी इसको निकालो। इसमें भी देखो वाटर फॉर्म करना है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन फॉर्म करना है, ऑक्सीजन फॉर्म करना है, ऐसा है ही नहीं। क्वेश्चन क्या है, बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, क्या फॉर्म वाटर, फॉर्म वाटर पूछा गया, यानी डी ऑप्शन भी गया। और ये वाला तो हमने पहले ही बता दिया कि ऑक्सीजन की जो वैलेंस है यहाँ पे 2 वो तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, यानी बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं हम, पेन ले लेते हैं। When a magnesium ribbon is burned in the air, the product form is, चलो देखो मैग्नीशियम की जो रिबन है जो कि एयर में बन हुई थी, बन की गई है, तो उससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो मैग्नीशियम
ये जो एक्टिविटी है ना, ये हमारे निखिल सर ने इसकी एक्टिविटी डाली हमारे चैनल पे। तो अगर आपने वो देखी होगी तो आपको आराम से समझ में आएगा कि वो क्या फॉर्म होगी। उन्होंने भी बताया था, मैं वापस बता देता हूँ। जब मैग्नीशियम की रिबन एयर में बंद होगी तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। ठीक है, ए ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। वो एक्टिविटी नहीं देखी तो वापस देखिए, क्या देखिए, वापस एक्टिविटी देखिए, बिल्कुल इन डिटेल में समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, When 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। When a magnesium ribbon is burned in the air, the S form is, ये भी एक्टिविटी में ही बताया गया है, फिर भी इसका आंसर दे देता हूँ। जब मैग्नीशियम की रिबन एयर की प्रेजेंस में बर्न होती है तो उसकी जो एस यानी उसकी जो राख होती है वो हमें कौन सी कलर में मिलेगी, वाइट कलर में मिलेगी। कौन से कलर में, वाइट कलर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, What is the product obtained when copper oxide is heated with hydrogen gas? देखो कॉपर ऑक्साइड यानी CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO प्लस H2 यानी, देखो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट किया गया है। क्या किया गया है, हीट किया गया है। तो इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमने आसानी से आपको बता देंगे कि इसमें हुआ क्या। इसमें देखो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन होगा। जो ये H2 है वो जो ये ऑक्सीजन को है ना अपने साथ लेके चला जाएगा। क्या चला जाएगा, साथ में लेके चला जाएगा। क्या लेके चला जाएगा, साथ में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Cu प्लस H2O। क्या हो जाएगा, Cu प्लस H2O। ये H2O, इसको तो ये वाटर बन गया, इसको छोड़ो, हमें क्या फॉर्म हुआ, Cu, यानी Cu क्या है, एक मेटल है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो ये हाइड्रोजन है ना, ये मम्मी का काम करती है ऑक्सीजन का। क्या करती है, मम्मी का काम करती है। बेटा ये ऑक्सीजन है ना, ये बेटा है H2O का। तो ये क्या बोलती है, पूरे दिन बाहर घूमता रहता है, पूरे दिन खेलता रहता है, चल आ जा अंदर, घर में पढ़ ले, इसके साथ चला जाता है, ये बार बार मम्मी के साथ चला जाता है। ठीक है, छोटा बच्चा है बेचारा। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड। देखो ये भी उसमें ही बताया गया है चैप्टर 1 के वीडियो में। एसिड को बेस के साथ मिलाया जाए तो हमें क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर। ये वो फर्स्ट क्वेश्चन में ये है, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस में ये पहली लास्ट 4th लाइन है, उसमें यही दिया गया है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखो एसिड को बेस में डालो, बेस को एसिड में डालो, एक ही बात है। तो जब देखो एसिड और बेस को जब मिलाएंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। तो उस मेथड को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेथड, एक ही बात है। Which of the following statement is true regarding a decomposition reaction? कौन सा स्टेटमेंट राइट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, कौन सा स्टेटमेंट राइट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। हम अभी समझ लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। आपको पता है, बिल्कुल पता होगा अगर चैप्टर 1 का वीडियो देखा होगा तो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी जो एक सिंगल प्रोडक्ट है, क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है, वो दो जो सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट आएगा, सिंगल रिएक्टेंट है, वो दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। क्या करेगी, दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। ठीक है, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ये ऑप्शन तो हमें पता चल ही गया क्योंकि मैंने आपको अभी डिफाइन बताई थी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट को फॉर्म करेगी, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए दूसरे ऑप्शन भी पढ़ ही लेते हैं। 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन रहा है। इसको मान लो गोली, क्या मान लो, गोली मार दो। अ मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ये तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अ नॉन मेटल डिस्प्लेस अनदर नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। यानी जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, क्या है फर्स्ट ऑप्शन, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डिफाइन क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट
दो प्रोडक्ट को फॉर्म करेगी रिएक्शन के दौरान, तो उससे हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, 10 नंबर पे पहुंचते हैं, इसका आंसर ए है। ठीक है, समझ गए बच्चों। 10 नंबर पे पढ़ते हैं। देखो, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द पोटेशियम आयोडाइड, देखो हाईलाइट करता हूँ, पोटेशियम आयोडाइड और जो ये लीड नाइट्रेट है, इन दोनों को क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखो, पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट, देखो 2Ki पोटेशियम आयोडाइड लिख दिया, चलो, प्लस PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, इनका क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अब देखो क्या फॉर्म होगा, देखो ये जो PbI2 है, ये देखो पहले ही बता देता हूँ, देखो वहां पे हमें क्या टू फॉर्म लीड आयोडाइड फॉर्म हुआ है, यहाँ पे तो पोटेशियम आयोडाइड है, ये दोनों पहले ऑप्शन तो इनको तो भूल ही जाओ कि ये दोनों तो होने ही नहीं वाले। और देखो ये PbI है, देखो जो लीड की वो है ना वैलेंसी, वो होती है 2, और जो आयोडीन की होती है ना वो होती है 1। जो ये लीड क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल का पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो नॉन मेटल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इन दोनों का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो ये ऐसे बन जाएगा PbI2। ठीक है, ये थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, 2 PbI2 फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PbI2। पर यहाँ पे तो PbI है, वैलेंसी सेट नहीं हो रही है, यानी अपना जो सी ऑप्शन है, क्या है, सी ऑप्शन है, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझे, अच्छे से समझे, नहीं समझे तो वापस रिवाइंड करके समझ लीजिएगा। फिर भी नहीं समझे तो कमेंट में बता दीजिएगा। What is the color change obtained when a blue litmus paper is dipped into a solution with a pH of 1? pH of 1 यानी देखो pH पेपर में क्या होते हैं, 14 नंबर होते हैं टोटल। कौन से 14, 1 से लेके 14 तक। और जो ये 7 नंबर होता है ना, 7 नंबर, वो एकदम नॉर्मल यानी न्यूट्रलाइज। जो ये 7 से 14 तक होते हैं वो होते हैं बेस, और जो ये 1 to 7 होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक, हाईली एसिडिक। जो 1 होता है वो हाईली एसिडिक होता है, 14 होता है वो हाईली बेसिक होता है नेचर में। तो देखो जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, उसको अगर हम इसमें डिप करेंगे, किसमें, 1 नंबर क्या होता है, एसिडिक होता है। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर शो करेगा। क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। ये हमारे सर ने एक एग्जांपल के साथ समझाया था। कौन से एग्जांपल के साथ आपको बता देते हैं। एक भूल बेलाग, देखो ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, लाल, एल यानी लाल यानी रेड। और जो ये बेस होता है, बेस जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको किस में टर्न कर लेता है, ब्लू में। सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आप गुजरात में रहते हो तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। चलो 12 नंबर पे पढ़ते हैं। ये जो देखो 11 नंबर, जो ये 11 नंबर है, ये जो थोड़ा आगे आ गए हम, हाँ, ये जो 11 नंबर है और ये जो 12 नंबर है ना, ये सर ने हमें जो सेकेंड चैप्टर पढ़ाया है ना, उसका भी हमने थोड़ा बहुत ले लिया है। क्या ले लिया है, थोड़ा बहुत कंटेंट ले लिया है। ठीक है, तो अब 12 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, 12 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा कॉमनली यूज्ड इन कुकिंग। जो हम घर पे बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, घर पे यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं। कुछ केक बनाना हो, क्या बनाना हो, केक बना लो, खमण बना लो, इडली बना दो। इडली को ऐसे फुलाने में काम करता है, पता है। इडली अगर इतनी पतली होगी ना, बेकिंग सोडा डालोगे ना, उसके पहले ही वो डो होता है ना उसमें, तो वो ऐसे फूली फूली निकलेगी।
इतनी बड़ी नहीं निकलती, छोटी निकलती है, पर ज़्यादा फूली हुई निकलती है। केक में डालो, केक फूला हुआ निकलेगा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो हम घर पे यूज़ करते हैं उसका कॉमनली नाम क्या होता है? क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, CO3। अरे सॉरी, Ca कहाँ से आ गया? NaCO3, सॉरी, कैल्शियम लिख दिया मैंने, NaCO3, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, Na2CO3, क्या? Na2CO3, समझे? तो जो हम घर पे जो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं उसका कॉमनली यूज केमिकल नेम, उसका जो बेकिंग सोडा हम घर पे यूज़ करते हैं उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है केमिकल नेम? क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, क्या है केमिकल फॉर्मूला? वो है Na2CO3, Na2CO3, NaHCO। तो ये जो 11 और 12 नंबर है, ये कौन से चैप्टर का है? सेकंड चैप्टर का। ये जो 11 नंबर है और जो 12 नंबर है ना, वो हमने चैप्टर सेकंड से लिया है। पूछो क्यों? क्योंकि जो हमारे सर है निखिल सर, उन्होंने चैप्टर 2 भी आपको पढ़ाया है। क्या कराया है? पढ़ाया है। तो जो ये 11 और 12 और एक पीछे एक और क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था? ये 8 नंबर उन्होंने पढ़ाया था आपको, न्यूट्रलाइजेशन वाला, वो भी चैप्टर 2 का है। तो हमने थोड़ा सा आपको ज्ञान देने के लिए पहले ही बता दिया, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर क्या, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं ना। द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा कॉमनली यूज्ड इन कुकिंग इज। केमिकल नेम बेकिंग सोडा का क्या है? बेकिंग सोडा क्या होता है? हम घर में यूज़ करते, पता है? केक बनाना हो, बेकिंग सोडा डाला, फूल के आ गया केक। इडली बनानी हो, इडली में डाला, इडली भी वैसे मोटी मोटी आई, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो हम घर पे यूज़ करते हैं ना, उसका केमिकल नेम बताना है। क्या बताना है? केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। वो कैसे होगा, क्यों होगा, वो चैप्टर 2 में आपको पता चलेगा। क्या होता है उसका केमिकल फॉर्मूला? क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 उसका केमिकल फॉर्मूला था और केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। 13 नंबर पे आते हैं। क्या आते हैं? 13 नंबर पे आ जाते हैं। चलो चलो इसको नीचे रख देते हैं। What type of reaction occurs when a calcium carbonate react with hydrochloric acid to form calcium chloride water carbon dioxide? देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तब कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है? क्या बताना है हमें? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कैल्शियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज फॉर्म हुई, तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? कौन से टाइप का रिएक्शन है ये हमें बताना है। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? देखो, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCO2 प्लस, और क्या फॉर्म कर रही है? H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। देखो, Ca ये इसके साथ गया, ठीक है, इसके साथ गया, तो यहाँ पे O नहीं आएगा। अरे यार, CaCO3 प्लस HCl gives us, क्या आएगा यहाँ पे? CaCl2 प्लस, यहाँ पे 2HCl आएगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो ये जो देखो कैल्शियम है वो इसके साथ गया, क्या क्या इसके साथ रिएक्शन किया, तो ये CaCl2 बन गया है। ये जो ये एक इधर आ गया, ये जो CO2 गया वो इसके साथ रिएक्शन करने चला गया। तो अब बाकी क्या क्या बचा? H2O बना, तो H2O बचा, वो इसके उन्होंने अलग रिएक्शन कर दिया, तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयन। हमने ये भी डिफाइन पढ़ी है चैप्टर 1 में। कौन सी डिफाइन है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। व्हेन टू रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस
इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन में तो क्या होता है, वन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, वन सिंगल रिएक्शन ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ टू और मोर रिएक्टेंट्स, ठीक है, यहाँ पे तो दो सब्सटेंस है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट क्या फॉर्म करती है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करती है, यानी ये भी नहीं हो सकता। ए और बी गए, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन भी बता देते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है, यानी जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह लेगा, यानी ये भी हटा दो। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा सही है। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, पूरा डिटेल में बताया कि कैसे सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट अंडरगो कंबशन, इनमें से कौन सा रिएक्शन, विच ऑफ, इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो कि कंबशन नहीं कर सकता, कंबशन नहीं कर सकता। देखो मीथेन, मीथेन यानी केमिकल, केमिकल के पास थोड़ी सी आग लेके जाओ तुरंत आग पकड़ लेगा, यानी इसको तो हम मान ही नहीं सकते कि ये कंबशन नहीं ले रहा है, ठीक है। वुड, लकड़ा भी बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, यानी ये इसको भी ऑप्शन में से हटा दो, ठीक है। देखो आयरन, लोहा, लोहा कितनी भी उसको आग पास में लेके जाओ लोहा कभी जलेगा नहीं, क्या करेगा, लोहा कभी जलेगा नहीं, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फिर भी डी ऑप्शन देख लेते हैं। एलपीजी, एलपीजी यानी लिक्विड प्योरीफाइड गैस, यानी जो हम घर पे यूज करते हैं, सिलेंडर में यूज करते हैं, गैस लाइन की पाइप में यूज करते हैं, उसको तो हम देखो गैस चलाएंगे तो वो तो जलना ही है, यानी वो तो कंबशन कर ही रहा है, यानी ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। आयरन, आयरन कभी जलता नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 15 पे बढ़ते हैं। द केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 यानी किंग ऑफ द एसिड, यानी हाई, इसका इतना कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, इसको थोड़ा सा हाथ पे जलाओ पूरा हाथ जल जाएगा, तहस नहस हो जाएगा अपने हाथ का, इसलिए इसको किंग ऑफ द एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4, H2SO4। 16 नंबर, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। देखो मैंने आपको पहले बताया था, वो कौन से नंबर वाले क्वेश्चन पे, वो भी बता देता हूँ, कौन से वाले क्वेश्चन पे, इस पे बताया था। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या दिया गया, देखो द टाइप ऑफ रिएक्शन यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके यानी मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेगी, तो हम उससे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है तो इसमें ऑक्सीजन का कुछ काम है। तो देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम रख सकते हैं 50-50 में रखते हैं, चलो 50% ये वो केबीसी में आया ना, तो हमने वो कंप्यूटर जी से 50-50 मांगा। तो देखो उन्होंने क्या बताया, हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इधर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन के रिलेटेड ही है, तो हाइड्रोजन को चलो गोली मार दो। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी रख ही सकते पर ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये तो हमें पता ही है, आपको भी पता होगा, चैप्टर 1 देखा है ना आपने। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी नहीं है, तो बच्चे कौन से हमारे पास ऑप्शन, ये तो एक 50% वाला ये और एक 50% वाला ये। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हुआ हो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या, ऐसी कोई रिएक्शन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हुआ हो उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये तो होगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन की, ये तो ऑक्सीजन की गैर हाजिरी में हुआ है, क्या हुआ, गैर हाजिरी में। तो कौन सा, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ है, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। और जो रिडक्शन होता है वो क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होगा तभी वो रिडक्शन होगा, ठीक है, समझ गए। वो अब आगे आएगा कि नहीं आएगा वो हमें पता नहीं है। 18 नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस एक ही बात है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। देखो यहाँ पे रख लेते हैं इसको। देखो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी हीट कौन सा रिएक्ट कर रहा है, रिलीज कर रहा है। देखो
अब हमारे बॉडी के अंदर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो माल्टोस की फॉर्म में फॉर्म होता है, फिर वो ग्लूकोज बनता है, उसके बाद वो H2O के साथ मिक्स होता है, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। फिर उसके बाद हीट जनरेट होती है। क्या होती है? हीट जनरेट होती है। तो ये 4 जो पॉइंट्स दिए ना, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हीट जनरेट कर रहा है। देखो ये पॉइंट है, ऑप्शन इधर है हमारे पास नीचे, ठीक है। देखो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। देखो CaO, क्विकलाइम यानी CaO प्लस H2O गिव्स अस CaOH ट्वाइस। देखो ये भी रिएक्शन, ये भी जो वो एक्टिविटी है ना, वो भी हम बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे। या तो एक्टिविटी आ गई या आने वाली है, बिल्कुल आएगी। तो उसमें देखो जो रिएक्शन होगा ना क्विकलाइम, जैसे ये आप चूने का पत्थर लोगे, उसमें पानी डालोगे ना, और आप ऐसे बीकर को टच करोगे, गरम गरम सा लगेगा, यानी वो हीट इवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? हीट इवॉल्व कर रहा है। यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा करेक्ट है, करेक्ट है। डाइल्यूटेशन ऑफ एन एसिड, देखो एसिड लिया, कोई भी एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, उसमें अगर पानी डालोगे तो कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? जो एसिड है उसमें पानी डालोगे तो वो तुरंत ब्लास्ट होगा, इसलिए उसको डाइल्यूट करने के लिए जो पानी है उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, यानी ड्रॉप ड्रॉप अमाउंट में एसिड डाला जाता है ताकि वो डाइल्यूट हो। तो यानी उससे भी, अगर उसको भी आप बीकर को टच करोगे ना, वो भी हल्का सा आपको हीट महसूस कराएगा। क्या करेगा? हीट महसूस करवाएगा। यानी सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही है। इवेपोरेशन ऑफ अ वाटर, दरिया किनारे जाओगे वहाँ पे तो क्या 24 घंटे इवेपोरेशन होता ही है, तो उधर आपको तो ठंडी हवा आता है, कहाँ गर्म हवा आती है। यानी ये ऑप्शन तो हमारा गया, कहाँ गया? बाहर गया। सब्लिमेशन ऑफ अ कैम्फोर, कैम्फोर यानी देखो वो जो कपूर की गोलियां होती है, उसको आप अगर हाथ में रखोगे, उसमें पानी डालोगे ना, आपको ठंडा महसूस होगा, गर्म नहीं। और अपने कपड़ों में भी डालोगे ना, तो आपके कपड़े भी ऐसे ठंडे होंगे, गर्म नहीं होंगे। इसलिए हमारे जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, पॉइंट है ना, वो सही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन? देखो वो C और D हमें दिख नहीं रहे हैं, वो नीचे जाना पड़ेगा, पर हमारा ए ऑप्शन में ही काम हो रहा है, तो हम नीचे क्यों जाए, क्योंकि हमने तो सारे पॉइंट कवर कर ही लिए। तो हमारा जो ए ऑप्शन है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट सही है, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरेट कर रहे हैं, वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। 19 नंबर पे आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, देखो मैंने आपको अभी बताया था, रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन आएगा वो ऑक्सीजन को लेके कहाँ चला जाएगा? दूर चला जाएगा। कहीं कहाँ चला जाएगा? दूर चला जाएगा। वो तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन के टाइम ही बता दिया था, और उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। कि क्या बताया था? ये जो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CuO प्लस, ये देखो हाइड्रोजन आया, क्या आया? हाइड्रोजन आया। ये क्या करेगा आके? इसको आया, ये जो ऑक्सीजन इधर, ये देख लो, ये समझ लो Cu उसका दोस्त है, ऑक्सीजन का क्या है? फ्रेंड। ये दोनों फ्रेंड है। ये जो H2 है वो O की मम्मी है, O की, ऑक्सीजन की मम्मी, ऑक्सीजन की मम्मी, वो आई। ये क्या? O 2-3 घंटे से खेले ही जा रहा है, होमवर्क भी नहीं किया, तो H2 आई उसकी माँ, चल घर। कहाँ? चल घर। तो ये Cu बेचारा क्या हो गया? अकेला हो गया। H2 गई, O को साथ में लाई, घर पे लाई, घर पे लाके क्या बोला? चल पढ़ाई कर, अब क्या कर? पढ़ाई कर। तो वही काम करता है। देखो रिडक्शन यानी हाइड्रोजन आएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। ठीक है, समझे? बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर? देखो इलेक्ट्रिसिटी, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जीसन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में देखो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल और जो सनलाइट, ये क्या काम करता है? देखो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों करता है? देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को ऐसे ही डिस्प्लेस कर सकता है। तो बी ऑप्शन कंबसन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या होगा? एक दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दो रिएक्टेंट मिलेंगे, एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, इसमें भी नहीं मिलेगा। देखो डीकम्पोजिशन, एक रिएक्टेंट में से दो प्रोडक्ट फॉर्म करने, यानी कुछ एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। वो एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगी? या तो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलाइसिस से, या थर्मल एनर्जी, या सनलाइट की एनर्जी से
उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होगा, उसको दो प्रोडक्ट में फॉर्म करना है, एक रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट फॉर्म करने, उसको शक्ति चाहिए यानी पावर चाहिए उसको क्या करने में, ब्रेक डाउन करने में। तो या तो वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में फॉर्म ब्रेक डाउन करेगा, या सनलाइट या थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये तीन एनर्जी की वजह से ही वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर पाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, यानी ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो राइट आंसर है। A substance added to food containing fats and oil is called। देखो आप चिप्स लाओगे, लाए चिप्स, खाया खाया खाया, बहुत बड़ा वाला लाए 45 वाला पैकेट, खा खा के थक गए, रख दिया कहीं, छुपा दिया, सोचा कोई भाई बहन आएगा खा लेगा, चलो कहीं छुपा देते हैं, छुपा दिया। तो अब आप 2-3 दिन बाद आपको याद आएगा कि मैं तो चिप्स लाया था। क्या लाया था? चिप्स लाया। तो आपने वो चिप्स वापस निकाली, ऐसे खाई, ये क्या हो गया? उसका तो अनप्लीजेंट टेस्ट यानी बेस्वाद, यानी इतना घटिया स्वाद और उतनी ही घटिया स्मेल आ रही है। तो उस वो जो पहले आपने खाना खाया था, वो क्या हुआ था? एंटीऑक्सीडेंट था। देखो जो ये रैंसिडिटी है, क्या होता है? रैंसिडिटी। आप पैकेट लाओ, खुला छोड़ दो, रैंसिड हो जाएगा, खाना क्यों हो जाएगा? ऑक्सीजन उसके साथ क्या कर देगा? ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन कर देगा, तभी वो रैंसिड हो जाएगा। यानी रैंसिड यानी आपने वो खाना छुपाया था ना बहन भाई से, वो वाला खाना, वो रैंसिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है। तो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेंट, ये जो ऑक्सी शब्द है ना, उसको समझ लेना ऑक्सीजन से लेना देना है। और मैंने आपको पहले बता दिया रैंसिडिटी क्यों होती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है खाना तभी होता है। तो इसका आंसर है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस जो हमारे पैकेट में पहले से आती है, ये क्या करती है? ऑक्सीजन को रिएक्शन करने नहीं देती है। जैसे ये गैस उड़ी, ऑक्सीजन है, रिएक्शन किया, खत्म खाना। 2-3 दिन में आपको अनप्लीजेंट टेस्ट और अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाएगी उस खाने में से। डी ऑप्शन हमारा सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है हमारा। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। देखो मैंने आपको अभी बताया था, अनप्लीजेंट टेस्ट और अनप्लीजेंट स्मेल आ जाएगी। एरियल ऑक्सीडेशन यानी एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर जो कोई भी रिएक्शन होगा जो कि फैट और ऑयल फूड को क्या कर देगी? अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट बना देगी, यानी बेस्वाद, बहुत घटिया स्मेल आएगी उसमें से, वो आप खा नहीं पाओगे, वो सूखा सूखा लगेगा। उसे क्या कहते हैं? हमने आपको अभी बताया था, रैंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंसिडिटी। देखो इसमें भी ऑक्सीडेंट शब्द आया। ऑक्सीडेंट यानी जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में किया गया हो, जो देखो खाना लाए वापस, वही छुपाया, 2-3 दिन बाद खाया, क्या हुआ? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आया, तभी वो क्या होगा? फूड रैंसिड हो जाएगा। रैंसिड यानी रैंसिडिटी प्रोसेस। चलो बैलेंस वाला है ना अबाउट रिएक्शन। ये एग्जाम्पल जो हमें दिया गया है वो कौन से रिएक्शन का है? ठीक है, जो ये एग्जाम्पल दिया PbCu Cl2 PbCl2 प्लस Cu। देखो अभी आपको मैंने बताया था, क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? हाईली रिएक्टिव, यानी जो ये लीड है, लीड वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव, यानी उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या है? उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा? जो Cl2 यानी क्लोराइड है, इसको अपने साथ ले लेगा। हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, यानी जो Pb है वो Cl2 को अपने साथ ले जाएगा, और जो ये Cu बचा है वो अकेला रह जाएगा। क्या बचेगा? अकेला रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको पहले बता दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डी ऑप्शन हमारा सही है। फैटी फूड बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, फैटी फूड है वो रैंसिड हो जाता है। क्यों हो जाता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अभी आपको बताया, देखो कोरोजन तो हमने पढ़ाई था, लोहा सड़ जाता है। रिडक्शन यानी वो हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन तो आया नहीं, ऑक्सीडेशन ही हुआ। फिर ये क्या है? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन कहाँ आया? हाइड्रोजनेशन ये तो हमारे टॉपिक में ही नहीं है। तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन आया, फूड को रैंसिड किया। क्या किया? फूड को रैंसिड किया। जो ऑयल और फैट फूड है उसको रैंसिड किया, और क्या हुआ? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। जो फूड को, जो फैटी फूड है उसको रैंसिड करती है, उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन।
लास्ट क्वेश्चन, पेन खो गई, पैसा आएगा, फिर आएगा, हमारे पास भी आएगा, दादा के पास आया तो हमारे पास क्यों ना आए, आएगा, बिल्कुल आएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर आर्टिकल यानी सिल्वर यानी एजी, सिल्वर यानी क्या, एजी, वो क्या पड़ जाता है, काला। कब पड़ जाता है, जब उसको हम ओपन एयर में रखेंगे। कब रखेंगे, ओपनली रखेंगे, ऐसे ही रख देंगे ना, पहन के रखेंगे, तब क्या पड़ जाएगा, वो काला पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा वो बता देते हैं, देखो 4Ag प्लस O2 प्लस 2H2S गिव्स अस, देखो ये जो सिल्वर है ओपन एटमॉस्फेयर में रहेगा, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये क्या रिएक्शन करेगी इसके साथ, क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। तो ये जो 2Ag2S, ये जो Ag है वो सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगी, और जो ये H2O है वो अलग सब्सटेंस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अलग सब्सटेंस बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2H2O। तो यानी जो Ag2S बना, यानी जो ब्लैक पड़ने का मेन रीजन क्या है, Ag2S। ये जो सल्फाइड है ये इसको सिल्वर को क्या बना देती है, ब्लैक बना देती है, क्या बना देती है, ब्लैक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है। कौन सा, Ag2S हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। तो आज चैप्टर 1 का हमारा ये जो MCQ सीरीज है वो खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जितना उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।